Hello students, today we are going to start इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, ठीक है। पहले उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे और ये कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। इस पर बोर्ड और कॉम्पिटिशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए बेटा क्या होता है, पहले मैं इसे डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ टू equal and opposite charge separated by a small distance to A या to L, कुछ भी कह सकते हो। मैं कह सकता हूँ दो चार्ज हैं, ठीक है, वो इक्वल और अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट, ये ध्यान रखना हमेशा, इक्वल और अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट मीन्स कि मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, ठीक है बेटा। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। अब जो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इसमें जो 2a जो डिस्टेंस है, 2a जो डिस्टेंस है, इट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है। ये 2a जो है करीबन कितनी है, 10⁻10 टू लेकर 10⁻18। किसी बुक में बेटा क्या है 15 भी दे रखा हो या -15 या -17 ऐसा भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीटर, ये इतनी कम डिस्टेंस है। और याद रखना इतनी कम डिस्टेंस पे आपकी जो है मीन्स की इतनी कम डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलॉम फोर्स डू नॉट वर्क। इतनी कम डिस्टेंस पे कूलॉम लॉ काम नहीं करता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगी तो कूलॉम लॉ कहां से काम करेगा, ठीक है। तो ये 2a बहुत स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं चाहूं, अगर मैं क्या करूं, यहाँ O पॉइंट ले लूं तो मैं कह सकता हूं कि यह इस -2 से O तक का डिस्टेंस A हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस B क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, जैसे कि ये है आपका, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, देखिए इक्वल चार्ज है मैग्नीट्यूड में और इसकी माइनस है और ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या है, इनकी अपोजिट है, ठीक है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। ये डिस्टेंस क्या है, 2a है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a। यहाँ मैं O पॉइंट मान लूँ तो -2 से O तक का डिस्टेंस a और +2 से O तक का डिस्टेंस a। ओके बेटा, तो 2a इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। और ये इतनी डिस्टेंस कम होती है, इस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स आपकी काम नहीं करता है। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स की इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जब काम नहीं करेगी तो ये डाइपोल तभी क्रिएट होता है। तो याद रखना, तो डाइपोल कब क्रिएट होगा, डाइपोल 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 क्रिएट कब होगा बेटा, देखिए डाइपोल क्रिएट कब होगा, when two equal and opposite charge separated by a small distance to a which is very small and electric field and electric force do not work। और इतने डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करते। तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जब क्रिएट होता है जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, ठीक है, बहुत कम मीन्स कि 10 to the power -10 to 9 to the power -18, ठीक है। उस टाइम पे आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक
फील्ड जो है काम नहीं करती है, तो ये जब डायपोल क्रिएट होता है। ठीक है, अब जो है देखिए ये डायपोल है, अगर इस पे मैं इन चार्ज के बीच को चार्जेस जो है इनको मैं मिला दूं एक लाइन से, और बेटा मैं इधर पॉइंट ले लूं P या इधर पॉइंट ले लूं इसकी एक्सिस पर, तो मैं कह सकता हूँ एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ P पॉइंट जो है, इन दोनों को मैं ऐसे मिला लूँ, ऐसे मिला लिया मैंने। ठीक है, ये 2a डिस्टेंस है, ऐसे मिला लिया, और ये पॉइंट को मैं सीधा एक्सिस पर ले जाऊँ, तो ये क्या होगा एक्सियल पॉइंट। क्या होगा बेटा इसका एक्सियल पॉइंट होगा। अगर इसी पॉइंट को मैं इधर ले गया, इनको ऐसे मिला दूं, इनको ऐसे मिला दूं, तो ये होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूं बेटा, इसे मिला दूं, इसे मिला दूं, तो बेटा क्या होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है बेटा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी जो है इसे नोट करिए, अब मैं डायपोल मूवमेंट की बात करता हूँ। ठीक है बेटा, ये नोट कर लिया आपने। ठीक है, तो देखिए बेटा अब डायपोल मूवमेंट पर आते हैं, डायपोल मूवमेंट पर आते हैं। ठीक है, पता चल गया कब क्रिएट होगा, जब डिस्टेंस बहुत कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेंगी, तब ये डायपोल क्रिएट होता है। अब देखिए -q + q। ठीक है, ये O पॉइंट यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक A। अब जो है देखिए डायपोल मूवमेंट, हमने जो है डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल को डायपोल मूवमेंट से दिखाया है, इसे दिखाते हैं P से। ठीक है, अब ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको इसमें डायरेक्शन भी होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसे दिखाएंगे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल को दिखाएंगे जिससे इसे, और इसका फॉर्मूला होगा कोई भी एक चार्ज ले लो, इसका कोई भी चार्ज का माइनस चार्ज या प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड क्यों और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है 2a। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा P = Q × 2a। अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो ये वेक्टर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है, तो हम ये डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट मांग के चलते हैं। ठीक है बेटा, क्या मांग के चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी 2a का हम क्या मानते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमने क्या यहाँ कैप ले ली। ठीक है बेटा, तो Q × इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा डिस्प्लेसमेंट। हमने ये पढ़ा था 11th में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं, जब सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, जब क्या हो सेम डायरेक्शन में, मीन्स की एक सिंपल लाइन हो। ठीक है, A से B स्ट्रेट लाइन में, आपका याद रखना स्ट्रेट लाइन में और डायरेक्शन सेम हो, तो बेटा क्या डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है डिस्टेंस को हमने क्या डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटीज की SI यूनिट क्या होगी बेटा, SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या होगी, क्यों चार्ज है, चार्ज की बेटा क्या होती है कूलम्ब, और बेटा 2a मीटर। अब इसकी बेटा एक यूनिट और भी होती है, इसकी होती है d/v। क्या होती है बेटा, d/v इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब मैं डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन देखो कूलम्ब की क्या होती है बेटा 80 होती है, और मीटर की क्या होती है L, तो हम कह सकते हैं LAT, जिसकी डायमेंशन होती है। ठीक है बेटा, अब देखिए बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं डायपोल की बात करता हूं, क्या डायपोल मीन्स कि दो चार्ज के बीच में डायपोल होता है, क्या यही डायपोल है, क्या ये डायपोल है, क्या तीन चार्ज के बीच में डायपोल नहीं होता। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो हम यही पढ़ेंगे, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सराउंडेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। क्या मैं कहने लगूं 3 पोल ले लूं मैं, मतलब 3 चार्ज ले लूं, क्या उसमें डायपोल नहीं होगा, उसमें भी डायपोल होगा। वो कैसे होगा, देखिए बेटा सुनिए मेरी बात जो है, देखिए मैं इसे रब कर देता हूँ, ये नोट कर लिया अच्छे से। ठीक है, ये नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए बेटा मैं कहने लगूं, देखिए मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूं, ये -q और प्लस का q ले लूं, प्लस का 2। ठीक है, अब जो है, अब इसकी एक डायरेक्शन की बात करता हूं मैं, डायरेक्शन भी बताता हूं, डायरेक्शन भी कह रहा हूं मैं, डायरेक्शन
of electric dipole is such that from negative to पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है फिजिक्स में वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मींस की अपोजिट, मींस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट होती है इसकी डायरेक्शन। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होती है इसकी डायरेक्शन, केमिस्ट्री में क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक डायपोल की, लेकिन मैं फिजिक्स की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, अब देखिए 2q ले लिया मैंने, इस 2q को मैं तोड़ सकता हूं q में प्लस q में और ये प्लस q में। देखिए माइनस q इस प्लस q से काम कर रहा है, ये माइनस q इस प्लस q से काम कर रहा है, तो माइनस q ये क्या डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे p1 हो गया और ऐसे क्या है प्लस, ये क्या होगा इसके लिए काम कर रहा है प्लस के लिए ये वाला, तो ये हो गया, तो ये p1 हो गया, ये p2। देखिए इसमें भी तो बेटा क्या है, ये भी तो डाइपोल है ना। हमारा क्वेश्चन उठता है, अगर मैं बोर्ड लेवल की बात करूंगा तो फिर हम पढ़ेंगे कि दो चार्ज के बीच में हम क्या होता है बड़ा डाइपोल होता है। डाइपोल आपका बेटा क्या है, 3 चार्ज के बीच में भी हो सकता है, 4 के बीच में भी हो सकता है, 5 के भी, बहुत सारे चार्जेस के बीच में भी आपका क्या हो सकता है डाइपोल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में निकाल दिया, मैं चाहूँ तो स्क्वायर में भी निकाल सकता हूँ, बेटा इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए स्क्वायर में भी हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे इसमें। देखिए बेटा स्क्वायर में भी निकालना चाहो स्क्वायर में भी देखिए बेटा, ठीक है स्क्वायर में निकाल ले मैंने, ये माइनस क्यू क्या मैंने ले लिया प्लस का 3q। ठीक है, एक क्यू इसके लिए, एक क्यू इसके लिए मैंने 3q को बेटा क्यू ये भी तो कह सकते हो बेटा 3q को ये भी लिख सकते हो ना क्यू, तो एक क्यू इसके लिए प्लस क्यू इसके लिए, एक प्लस क्यू इसके लिए, तो मैं कह सकता हूँ एक की डायरेक्शन ये होगी, एक की डायरेक्शन ये होगी और एक की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। भाई 1 वाला काम कर रहा है इसके लिए, 2 वाला काम कर रहा है इसके लिए और 3 वाला काम कर रहा है इसके लिए। ठीक है, तो 3q जो है q1 प्लस q2 प्लस q3 के बराबर है। ठीक है, ये है q। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बहुत आसान है बेटा, इसे देखिए बहुत अच्छे से समझ में आया नहीं है बेटा। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब चाहो तो और भी देख लो बेटा, हेक्सागोनल भी बन सकता है, इसको हेक्सागोनल चाहो तो हेक्सागोनल भी बन जाएगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें भी हो सकता है, स्क्वायर में भी और ट्रायंगल में भी। अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे इस पर। ठीक है, तो देखिए बेटा अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा इस पर आते हैं, थोड़ा डायरेक्शन ये नोट कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा, अब इसकी डायरेक्शन हम कहते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों होती है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों होती है, इसकी डायरेक्शन जो है हम कहते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन क्यों होती है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ये बेटा एक्चुअल में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं। मैंने कहा HCl, ठीक है, H अपना एक पॉजिटिव एक देता है और एक ये एक्सेप्ट करता है, तो मींस की इक्वल चार्ज हुई ना, उसने +1 लिया, इसने +1, इसने +1 लिया, इसने +1 दिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये क्यों होगा, ये +2q हो माइनस का 2 माइक्रोकूलम लूं, ऐसे क्या लूं प्लस का 2 माइक्रोकूलम यही लूंगा, ये नहीं कि बेटा इसे 3 माइक्रोकूलम ले लूं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा इक्वल एंड अपोजिट कहा। ये -3 है तो ये प्लस का 3 होगा, कि -10 है तो ये प्लस का 10 होगा। ऐसा नहीं कि बेटा ये +2 ले लिया तो ये +3 ले लिया, ऐसा नहीं होगा। मैग्नीट्यूड इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए मैंने HCl इसकी बात करता हूँ, HCl एक मॉलिक्यूल्स बना, ये जो H और Cl के बीच में जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल। ठीक है, अब बात एक क्वेश्चन भी उठता है, ये माइनस और प्लस चार्ज है तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं होते बेटा। ठीक है, ये माइनस और प्लस चार्ज है, ये अट्रैक्ट क्यों नहीं होते, मैंने बताया, फिर भी बताता हूँ कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो 2a जो डिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है। एक क्वेश्चन भी आया, व्हाई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल do not attract to each other। तो चार्ज होते हैं
डायपोल के वो आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते हैं बेटा, क्यों मिल नहीं जाते हैं, क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है 2a इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो कि होती है 10⁻10 टू लेकर 10⁻18 मीटर। उस टाइम पर बेटा, इस टाइम पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स डू नॉट वर्क। इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करते, इसलिए क्या है, ये अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ही क्यों है, देखिए फिर वो इसी पे आते हैं मुझे। देखिए क्यों है, देखिए इसलिए है कि जब ये नेगेटिव पॉजिटिव है, देखिए अभी मान लो पहले दूर हुआ करते थे जो नेगेटिव पॉजिटिव, मैं ले लूँ इनके बीच में पहले डिस्टेंस था, मान लो इनका था 1 मीटर ले लिया। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रही है इसमें, 1 मीटर में या 1 मीटर का डिस्टेंस था, इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रही है। तो कैसे काम कर रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्टेंस कम होती चलेगी। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जैसे ही 10⁻10 हो गई, मीन्स कि बहुत पास में आ गई, ये चार्ज जो है बहुत पास में आ गया, ये दोनों चार्ज जो है ये बहुत पास में आ गए। तो ठीक है, जो पास आ रहे थे बेटा, भाई अभी जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रही है, धीरे धीरे और ज्यादा काम कर रही है, और ज्यादा काम कर रही है, और ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि फॉर्मूला तो ये होता ना, जितना डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, जितना डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, जितना डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, बहुत ज्यादा फोर्स लेनी चाहिए। लेकिन जैसे इस डिस्टेंस पे आया, ये काम करने बंद कर दिया इसने, तो इसका मतलब जो फोर्स इलेक्ट्रिक पॉजिटिव नेगेटिव लग रही थी और वो कम होती जा रही है, जो फोर्स काम कर रही थी पॉजिटिव नेगेटिव वो क्या कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब कम हो रही है, इसका मतलब क्यों कम हो रही है, इसका मतलब कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही क्या है, डायपोल है। इसलिए क्या इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल बनता कब है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स काम करना बंद कर देती है, जितनी डिस्टेंस, छोटे से डिस्टेंस पे, जब ये क्या इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट होता है। ठीक है, तो HCl इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। ठीक बेटा, अगर ये यही खत्म हो जाता है बेटा, डिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, ऐसे बनते ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स बन रहा है, इसलिए बन रहा है बेटा, इनके बीच में डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं कर रही, नहीं तो बेटा ये मिल जाए, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। अब इसके बाद में NaCl भी है, NaCl ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये रहा बेटा ऐसे, ये याद रखना है चीज आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जो चार्ज होते हैं वो आपसे मिल क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए बेटा, थोड़ा सा और देखिए बेटा, और चीज बताता हूँ आपको मैं। अब जो है, जो डायपोल होता है, जो डायपोल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं बेटा। ठीक है, डायपोल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल 2 तरीके होते हैं बेटा, एक पोलर डायपोल होता है, एक अनपोलर होता है। टाइप्स ऑफ डायपोल, एक होता है पोलर और एक होता है अनपोलर। पोलर डायपोल जो होता है वो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स करूं या डायपोल करूं, जो पहले से डायपोल होता है, जो पहले से डायपोल हो, जो पहले से डायपोल है यार, वो क्या पोलर है, मींस कि वो हुआ ही डायपोल के लिए, जो डायपोल पहले से हो, जो प्रॉपर्टी पहले से शो कर रहा हो डायपोल की, वो क्या है, पोलर डायपोल हो। तो मैं कहता हूं इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जो पहले से प्रॉपर्टी आ रही है, पूर्व से निकलती आ रही प्रॉपर्टी जो है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो मैं मान लेता हूँ, देखिए इनकी जो डायरेक्शन है, मान लो जो है, जैसे पार्टिकल है, मान लो पोलर डायपोल पार्टिकल है, एक ऐसे जा रहा तो एक ऐसे, एक ऐसे, तो एक ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि जो पोलर डायपोल है, इनकी अगर मैं देखूं बेटा, देखिए इनका जो मूवमेंट देखूं तो क्या नेट मूवमेंट क्या है बेटा, 0।
इनका नेट मूवमेंट कितना है? 0 है बेटा। नेट मूवमेंट कितना होगा बेटा इसका? 0 है। ठीक है, नेट मूवमेंट कितना है बेटा? नेट ओरिएंटेशन मूवमेंट क्या है? नेट ओरिएंटेशन मूवमेंट क्या है? 0 है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ये इसे कैंसिल कर रहा है, ये इसे कैंसिल कर रहा है, सारे क्या आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं इसमें अप्लाई कर दूं, अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कर दूं, अप्लाई, इसे मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं। ठीक है, कैसे काम करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे इसमें रख दूं बेटा इनको, तो इनकी सबकी डायरेक्शन बेटा क्या हो जाती है? सेम डायरेक्शन हो जाती है। क्या होती है? सेम डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो इसे कहते हैं पोलर डायपोल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपका H2O, ये पोलर डायपोल है। अब अनपोलर डायपोल की बात करता हूँ। अनपोलर डायपोल जो है, डायपोल एक्चुअल में डायपोल नहीं होते हैं पहले से, ये डायपोल बनते हैं कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इनमें क्या है? नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनमें पहले से प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, और क्या होता है बेटा, जैसे कि मैं मान लो नेगेटिव पॉजिटिव थे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो मैं इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रखा है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो मैं देखता हूँ पॉजिटिव तो इधर चली गया और नेगेटिव इधर आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव इधर चल गया और इलेक्ट्रिक नेगेटिव इधर आ गया, तो ये क्या हुआ? एक डायपोल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो याद रखना पोलर CO2 जैसे CO2, तो पोलर डायपोल वो डायपोल होता है जो पहले से डायपोल हो। ठीक है, जो प्रॉपर्टी पहले से शो कर रहे हो डायपोल की। और क्या होता है, ये क्या है? नेट ओरिएंटेशन मूवमेंट कैसा होता है? 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इन्हें रख देते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन अनपोलर की बात करें, वो पहले से क्या है? डायपोल नहीं होते हैं। वो कब होते हैं डायपोल? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आएंगे तो बेटा क्या करेंगे? डायपोल शो करेंगे, अदरवाइज नहीं शो करेंगे। ओके, तो ये बेटा सारी चीजें हैं। देखिए इसे नोट करिए अच्छे से, इस पे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये नोट कर लिया बेटा? ठीक है, अब देखिए सबसे पहला बात, एक चीज याद रखना, डायपोल में जो है, डायपोल में इन डायपोल नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज हमेशा याद रखना, क्यू नेट जो होगा वो क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। मेरे पास एक -q और एक +q चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम, और ये भी कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम। याद रखना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, जो कि बेटा 10⁻⁻13 मीटर है। इतनी डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों के बीच में। तो बेटा फाइंड द डायपोल मूवमेंट, ये कह रहा डायपोल मूवमेंट निकालो इसका, डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा? P = क्या फॉर्मूला? 2a/q। तो 2a डिस्टेंस कितना था? 10⁻³ दे रखा है, और q बेटा चार्ज क्या? 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶, तो बेटा यार 2 × 10⁻⁻19 हो गया, और ये कूलम मीटर। याद रखना बेटा ये जो, तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो बोर्ड लेवल का आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन द डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को रखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया एक क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? ये हो गया बेटा, इसे नोट करिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है बेटा, अब क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है ये। पहला है क्वेश्चन, इन्होंने क्या -q और +q, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, और डायपोल ये रहा, P ये रहा और E ये। अभी देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा? डायपोल मैंने ऐसे रखा, देखिए पॉजिटिव चार्ज तो इसे अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की डायरेक्शन देखूं तो बेटा क्या होगा? सेम है। क्या है? सेम है। तो इसको मैं कह सकता हूं स्टेबल है।
क्या है, स्टेबल, इक्विलिब्रियम है। तो ये मूव नहीं करेगा क्योंकि दोनों की सामने डायरेक्शन सेम है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव और डायपोल का जो डायपोल जो है, डायपोल मूवमेंट जो है उसका नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक डायपोल का पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो ये कहीं भी मूव नहीं करेगा बेटा। जैसे कि अब मैंने क्या करा, पॉजिटिव है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैंने प्लस क्यों ले लिया और ये माइनस क्यों ले लिया। तो देखिए बेटा क्या होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, ऐसे। अब लेकिन दोनों की डायरेक्शन तो सेम थी, पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों की, तो थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, 0। लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा, 180 डिग्री। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे, और इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायपोल की जो है, डायपोल ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, तो 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, ये पॉजिटिव इसे ऐसे रिपेल करेगा और नेगेटिव से ऐसे रिपेल करेगा, तो ये तब भी ऐसे ही रहेगा। तो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, ये नोट करिए अच्छे से, ठीक है। ये पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा है, कितना एंगल है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, ठीक है बेटा। तो याद रखना इस चीज को कहते हैं अनस्टेबल। ये क्या है, अनस्टेबल है, अभी स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये मूव कर सकता है किधर भी, हम अगर थोड़े सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम करते हैं तो, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए बेटा, ये हो गया। अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का बताता हूँ आपको। देखिए कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर मैं बात करूँ तो बेटा क्या होगा, या एक क्वेश्चन और देखो, देखिए पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव काम कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, ठीक है। अभी मैंने जो है, मैंने प्रोटॉन था मेरे पास, प्रोटॉन, एक था इलेक्ट्रॉन और एक है न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐसे मूव कराया इस तरह से। अगर मैं प्रोटॉन को मूव कराया, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन पे अगर मैंने मूव कराया तो मैं देखता हूँ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन आगे चल के एक ऐसे मूव हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे काम कर रही है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो आपको। तो ये कैसे मूव कर रहा है, ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ ले जाएगी, है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पॉजिटिव चार्ज रख लो ना तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन ऐसे मूव कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रही, अब नेगेटिव चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल, तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की ऐसे हो जाएगी, या इलेक्ट्रॉन की ऐसे हो जाएगी बेटा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ये क्या हो जाता है बेटा, देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऊपर से नीचे की तरफ काम कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। और न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो वो सीधा निकल जाएगा। ये न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। देखिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसमें टाइम पीरियड बहुत सारी चीज पूछता है, मैं भी कराऊंगा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए बेटा क्या होता है, सुनिए मेरी बात। देखिए बेटा ये ये क्या कंपटीशन लेवल की क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान देना थोड़ा सा। ये माइनस क्यू प्लस क्यू और ये क्या है, माइनस क्यू यहाँ पे, ये क्या 2 क्यू है, तो ये 2 माइक्रो कूलम है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसने क्या काम किया, इसने क्या है अपने आप को तोड़ लिया 1 माइक्रो कूलम में और 1 माइक्रो कूलम में,
तो 1 माइक्रोकूलम जो है ये भी क्या 1 माइक्रोकूलम है और ये भी क्या 1 माइक्रोकूलम है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए अब जो है ये माइनस और ये प्लस चार्ज है ना। फिर 2q को मैंने तोड़ लिया, 1 माइक्रोकूलम, देखिए 2q जो है 2 माइक्रोकूलम है, तो 1 कूलम 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम। तो ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कैसे ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऐसे। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना बेटा, ये 60 डिग्री है और ये भी क्या होगा 60 डिग्री। और मैंने याद करो बेटा ये क्या हुआ P1 ले लिया मैंने और ये क्या P2। तो P1 अगर मैं निकालूं तो क्या होगा 2AQ, इसकी डिस्टेंस 1 1 1 मैंने ले ली, 10 की पावर माइनस 15 मीटर लिया बेटा, इतने डिस्टेंस लिया, ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस इतनी ली है, ठीक है। तो 2AQ, तो 2A कितना है भाई, ये डिस्टेंस है इनके बीच में, और 2A जो है 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। 2A 10 की पावर माइनस 15 और Q कितना बेटा आपका 1 माइक्रोकूलम, भाई ये भी 1 माइक्रोकूलम ये भी 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10 की पावर माइनस का 6, ठीक बेटा। तो ये क्या होगा 10 की पावर माइनस का 21, ठीक है बेटा। तो P2 कितना है, P2 भी कितना है, P2 भी यही आएगा 2AQ, तो 2AQ क्या 2A कितना है डिस्टेंस जो है 10 की पावर माइनस 15 और ये क्या है Q 10 की पावर माइनस का 6, ये भी क्या होगा 10 की पावर माइनस का 21। तो मैंने बताया था P1 इतना है 10 की पावर माइनस 21 और P2 भी कितना है 10 की पावर माइनस 21। और देखिए डायपोल क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी की एक खासियत होती है, अगर दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल आ जाता है तो हम क्या निकालते हैं, उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। तो लिया भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, इसके पैरेलल ये खींच दिया और इसके पैरेलल ये खींच दिया, तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका, तो रिजल्टेंट क्या होगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। तो P1 आपका मैंने निकाल दिया था अभी, तो 10 की पावर माइनस का 21 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 21 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 की पावर माइनस 21, 10 की पावर माइनस 21 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये कट गया ऐसे। तो 10 की पावर माइनस 21 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 21 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 21 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं ऐसे। तो बेटा ये क्या हो गया बेटा, स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या मैंने क्या करा 3√10 की पावर माइनस 21, तो ये क्या होगा 10 की पावर माइनस 21/3, आंसर आ जाएगा न्यूटन कूलम मीटर कूलम, ठीक है ना। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे हो सकता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बेटा देखिए, इसमें स्क्वायर ले लिया मैंने, स्क्वायर ले लिया, ठीक है 1 माइक्रोग्राम है माइनस का, और ये क्या है प्लस का 3 माइक्रो, ठीक है। ये है डिस्टेंस 1 × 10 की पावर माइनस का 15, 1 × 10 की पावर माइनस का 15, 1 × 10 की पावर माइनस का 15, और ये वाली कितना हो जाएगी बेटा, ये 1 1 है तो ये वाली कितना होगी √2 हो जाती है ना, √2 है ना, डायगोनल से लो तो बेटा, ठीक है। ये क्या पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। तो 2 × 10 की माइनस का 15, 3 को तोड़ लो बेटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, एक 1 माइक्रोकूलम इसके लिए काम करेगा, एक इसके लिए काम करेगा, एक इसके लिए काम करेगा। तो देखिए बेटा क्या है, जब इसके लिए काम करा तो P1 की डायरेक्शन होगी P1 हो गया, इसके लिए काम करा ये होगा P2 और ये क्या होगा P3, ठीक है बेटा। समझ आया बेटा, नहीं आया, देखिए बेटा, देखिए माइनस से प्लस, ये प्लस है ना, तो डायरेक्शन होती है डायपोल की माइनस से प्लस, ये माइनस है, माइनस से प्लस ऊपर, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस से प्लस। तो बेटा क्या है P1 और P2 का के बीच में क्या एंगल है 90 डिग्री, तो इसका क्या ले लो रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की सेम डायरेक्शन क्या है P3 है, तो उसे ऐड कर दो PR कितना हो जाएगा, ठीक है P12 प्लस P3, P12 क्या बेटा P12 क्या है P12 तो अंडर रूट
P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 90। cos 90 की वैल्यू थे 0। तो बेटा अभी क्या है आपके पास रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। अभी P1 2 मैंने निकाला, P3 अभी निकालेंगे। देखिए बेटा क्या हो जाएगा, देखिए इसे ऊपर वाला नोट कर लो आपने, इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ऐसे। देखिए देखिए समझ में नहीं आया तो अब देखिए थोड़ा सा P1 P3 P1 बेटा निकालो, P1 क्या होगा, P1 क्या होगा 2a जो डिस्टेंस है, जो है बहुत स्मॉल डिस्टेंस जो कि बेटा किसके बराबर 1 × 10 किलोमीटर का 15। और क्यों बेटा क्या है 1 माइक्रोमीटर 1 × 10 किलोमीटर का 6। तो ये क्या होगा 10 की पावर माइनस का 21। और P2 भी इतना आया, P2 कितना है 2a क्यों, ये भी क्या 1 × 10 किलोमीटर का 15 और ये क्या 10 किलोमीटर का 6, तो ये क्या 10 किलोमीटर का 21। और P3 की बात करूँ, P3 ये वाला होगा, ये P1 ये ले लिया मैंने, P2 ये ले लिया और P3 ये ले लिया। तो P3 क्या होगा 2a क्यू, 2a कितना बेटा √2, भाई इसके बीच का डिस्टेंस क्या है √2 × 10 की पावर -15। और क्यू बेटा क्या है, ये भी बना है यहाँ भी बना है 1 × 10 की पावर इसका, तो √2 × 10 की पावर -20। तो ये दो बेटा इसका जो है देखिए, तो PR = P12 प्लस P3। P12 कितना है √P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। कोस इन दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री था ना, तो 0 हो गया। और इन्हीं के डायरेक्शन में क्या P3, बट P1 और P2 का रिजल्टेंट है, उसकी डायरेक्शन क्या P3 है, तो इन्होंने क्या ऐड कर लिया P3। तो P1 बेटा कितना है आपका 10 की पावर -21 का स्क्वायर, स्पीड गया 10 की पावर -21 का स्क्वायर। और P3 बेटा कितना है आपका, P3 है √2 × 10 की पावर का 20। ठीक है, तो निकाल लो बेटा, इससे क्या हो जाएगा बेटा ये 10 की पावर -21 √2 प्लस √2 तो 10 की पावर का 21। तो ये क्या होगा बेटा √2 10 की पावर -21 इंटू √2 बेटा क्या होगा तो 2 आता है बेटा 2 × 10 की पावर 21 मीटर कूलम। ठीक है बेटा, ये समझ आएगा, इसे अच्छे से नोट करिए बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे कुछ चीज़ पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, ओके।